उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर 2025 के मौके पर लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक होने की वजह से कई जगहों पर पुलिस से नोकझोंक और झपड़ हुई। मेरठ और मुरादाबाद में ईदगाह में नमाज अदा करने को लेकर पुलिस और अकीकतमंद आमने सामने आ गए। सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। वहीं कुछ नमाजियों ने हाथ पर काली पट्टी भी बांधी। देश में आज ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जा रहा है। अलग अलग मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने का समय अलग अलग निर्धारित है। इस खास मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने ईद की मुबारकबाद दी है। उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक लगाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। रमजान के मुबारक महीने के खत्म होने के बाद आज यानी 31 मार्च को ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। सोमवार को देश भर में ईदगाहों और मस्जिदों में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर उन्हें मुबारकबाद दी। इस दौरान राजस्थान से कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है। यहाँ पर नमाज अदा करके निकले लोगों पर हिंदू समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा की। उत्तर प्रदेश के संभल में ईद की नमाज को लेकर रविवार शाम को दो पक्षों के बीच जबरदस्त विवाद देखने को मिला, जिसके बाद मामला कोतवाली तक पहुँच गया। दोनों पक्ष ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ाने को लेकर अड़े हुए थे, जिसके बाद कोतवाली में एसडीएम वंदना मिश्रा, सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर की मौजूदगी में बैठक हुई। करीब 2 घंटे तक दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे, लेकिन अंत में जाकर मुफ्ती ए आजम संभल कारी अलाउद्दीन साहब के नाम पर सहमति बन गई। सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते हैं। हिंदू होली सड़कों पर मनाता है, शिवरात्रि सड़कों पर मनाता है, कांवड़िया सड़क पर निकलता है, रामनवमी यात्रा सड़क पर करता है, दिवाली पर पटाखे सड़क पर फोड़ता है, गणेश चतुर्थी सड़कों पर मनाता है। हाथों में पोस्टर लेकर ईद के दिन मेरठ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था कि सड़क पर नमाज पढ़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले भाजपा नेता विनीत शारदा ने ईद से पहले एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि नमाज के बाद मस्जिदों में दुर्गा सप्तशती और हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। सांसद इकरा हसन के नमाज वाले बयान का पलटवार करते हुए शारदा ने कहा कि वह मेरी बहन है, उन्हें औरंगजेब और गौरी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। ईद के मौके पर वह अल्लाह के साथ मां दुर्गा को भी याद करें और हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एमीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के वक्फ संशोधन बिल के विरोध पर कहा है कि उनकी पार्टी में इत्तेहादुल है, लेकिन वो इससे जुड़ा हुआ कोई काम नहीं करते, सिर्फ लोगों को भड़काने और नफरत फैलाने का काम करते हैं। शाहनवाज हुसैन ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में अगर हिंदू मुस्लिम के बीच कहीं भी तनाव होता है, उसके पीछे ओवैसी की पार्टी होती है। उनकी जहरीली जुबान से तनाव होता है, उन्हें कोई क्षमा करने वाला नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सबसे पहले विदेश दौरे पर सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद यह डोनाल्ड ट्रंप का पहला विदेश दौरा होगा। सऊदी अरब की यात्रा ऐसे समय में होगी जब मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैली है। ट्रंप का सऊदी अरब को पहली प्राथमिकता देना दिखाता है कि वह खाड़ी देशों के साथ संबंधों को कितना तरजीह दे रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि वह राष्ट्रपति से पहले एक बिजनेसमैन है। उनकी नीतियों में भी यह साफ दिखता है। पूरी दुनिया इस वक्त ईद उल फितर का जश्न मना रही है। सभी मुस्लिम धर्मावलंबी खुदा से अपने और अपने करीबियों के लिए फरियाद कर रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं। इस बीच तुर्की के खलीफा राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने एक ऐसी दुआ मांगी है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। खलीफा ने ईद के मौके पर अल्लाह से अपने दुश्मन देश इजराइल के लिए बर्बादी की दुआ मांगी है। खलीफा की इस दुआ को सुनकर सबके होश उड़ गए हैं। किसी को यह यकीन नहीं हो रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति ईद के पाक मौके पर इजराइल के लिए ऐसी दुआ मांगेंगे।